सुनीता गुप्ता, बीवीडी राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा। क्लास एमकॉम फाइनल। सब्जेक्ट प्रबंध लेखांकन एवं वित्तीय प्रतिवेदन CP6। आज हम इसमें प्रबंध लेखांकन का अर्थ सबसे पहले देखेंगे। तो प्रबंध लेखांकन दो शब्द प्रबंध प्लस लेखांकन से मिलकर बना है। प्रबंध की परिभाषा के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न मत दिए हैं, लेकिन इसमें नियोजन, संगठन, निर्देशन व नियंत्रण आदि कार्यों को सम्मिलित किया जाता है, जबकि लेखांकन का अभिप्राय तथ्यों को लिपिबद्ध करना होता है। हम देखते हैं कि प्रबंध लेखांकन ऐसी लेखा पद्धति है जो प्रबंध की कुशलता में वृद्धि कर सके। प्रबंध की कुशलता में वृद्धि करने के लिए लेखांकन का प्रयोग प्रबंध यंत्र के रूप में किया जाता है, तो उसे ही हम प्रबंध लेखांकन कहते हैं। यद्यपि प्रबंध लेखांकन में प्रयुक्त समंग वित्तीय लेखांकन या वित्तीय पुस्तकों से ही संकलित यानी एकत्रित किए जाते हैं, तथापि उनके विश्लेषण का उद्देश्य, उनके एनालिसिस का जो ऑब्जेक्ट है, वो गत अवधि की परिस्थितियों का स्पष्टीकरण न होकर संस्था की भावी गतिविधियों का पूर्वानुमान करते हुए इस प्रकार की सूचना उपलब्ध करना होता है जो प्रबंध संबंधी ठोस एवं वैज्ञानिक निर्णय लेने में सहायक सिद्ध हो सके। प्रबंध लेखांकन संस्था में आंतरिक नियंत्रण एवं संतुलन स्थापित करता है, त्रुटियों तथा छल कपटों को रोकने के लिए निरंतर जांच करता है तथा इसमें सुधार के लिए प्रबंधकों को प्रेरित करता है। तो इसके अंतर्गत ये सभी चीज़ें आपने देखा कि जबकि इसके विपरीत यदि हम देखें तो वित्तीय लेखांकन ऐतिहासिक प्रकृति का होता है, अर्थात यह केवल गत अवधि की सूचना को लिपिबद्ध करता है, जबकि प्रबंध लेखांकन भविष्य के गर्भ में झांकने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार हमने ये प्रबंध लेखांकन का अर्थ देखा। अब विभिन्न विद्वानों के द्वारा अलग अलग परिभाषा दी गई हैं, जिसमें हम देखते हैं रॉबर्ट एन एंथोनी के द्वारा दी गई परिभाषा। रॉबर्ट एन एंथोनी ने कहा है कि प्रबंध लेखांकन का संबंध ऐसी लेखा सूचना से है जो प्रबंध के लिए उपयोगी हो। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंग्लैंड के द्वारा जो परिभाषा दी गई है, उनका कहना है कि लेखा विधि का कोई भी प्रारूप जो कि व्यवसाय को अधिक कुशलता से संचालन योग्य बनाए, प्रबंध लेखांकन माना जा सकता है। इसी प्रकार हम देखते हैं प्रबंध लेखांकन समिति की रिपोर्ट अमेरिकी लेखांकन परिषद के द्वारा जो परिभाषा दी गई है, उनका कहना है कि प्रबंध लेखांकन का आशय किसी संस्था के भूतकालीन तथा प्रक्षेपित आर्थिक समंकों को व्यवस्थित करने में उपयुक्त तकनीकों व विचारधाराओं का प्रयोग करने से है, ताकि प्रबंध को उचित आर्थिक उद्देश्यों की योजना बनाने तथा उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विवेक युक्त निर्णय लेने में सहायता मिल सके। तो प्रबंध लेखांकन की अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग परिभाषा दी गई हैं, जिसमें मुख्य अभी हमने देखी। हम आगे देखते हैं प्रबंध लेखांकन की प्रकृति अथवा विशेषताएं। प्रबंध लेखांकन अनेक वित्तीय व गैर वित्तीय समंकों, विषयों, प्रणालियों, प्रारूपों, पद्धतियों व अन्य संबंधित तथ्यों से युक्त एक संपूर्ण एवं समन्वित लेखा पद्धति है। प्रबंध लेखांकन की प्रकृति का अध्ययन इसकी अग्रलिखित विशेषताओं के आधार पर किया जा सकता है। मुख्य विशेषताएं जो हैं, जैसे पहला है भविष्य से संबंधित। प्रबंध लेखांकन के अंतर्गत भविष्य से संबंधित पूर्वानुमान तैयार किए जाते हैं। इन पूर्वानुमानों की वास्तविक परिणामों से तुलना की जाती है। इससे प्रबंध को प्रभावी नियंत्रण में सहायता मिलती है। प्रबंध की दूसरा चयनात्मक प्रकृति। प्रबंध लेखा विधि में विभिन्न वैकल्पिक व समान प्रकृति की योजनाओं का विश्लेषण व तुलनात्मक अध्ययन करके सर्वाधिक लाभप्रद एवं सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव किया जाता है। इसी प्रकार सूचनाओं के प्रस्तुतिकरण में प्रबंध के समक्ष केवल महत्वपूर्ण सूचना ही प्रस्तुत की जाती हैं
अतः प्रबंध लेखांकन में प्रत्येक कदम पर चयन करना होता है, इसलिए इसकी प्रकृति चयनात्मक होती है कि हमें कौन सा सेलेक्ट करना है। इसकी नेचर इस टाइप की होती है क्योंकि समय समय पर सूचनाएं आती रहती हैं और उनका प्रस्तुतिकरण होता रहता है, तो हमें देखना होता है कि कौन सी सूचनाओं का हमें चयन करना है। तीसरा है अनिश्चित प्रकृति के नियम। प्रबंध लेखापाल का कार्य प्रबंध की कुशलता में वृद्धि करना होता है। इसके लिए वह सामान्य स्वीकृत नियमों से भिन्न अपने पृथक नियम बना सकता है तथा सूचनाओं के प्रस्तुतिकरण में अपने अनुभव, ज्ञान, तर्क, बुद्धि एवं कल्पना शक्ति से ऐसी सूचना सृजित कर सकता है जो प्रबंध की कुशलता में वृद्धि कर सके। इसलिए यह कहना अधिक उपयुक्त है कि प्रबंध लेखांकन के निश्चित नियम एवं प्रक्रिया नहीं है। यह निर्णय की आवश्यकता व प्रकृति पर निर्भर करते हैं। चौथा, तथ्य प्रस्तुतिकरण तथा निर्णय नहीं। प्रबंध लेखापाल प्रभावपूर्ण निर्णय के लिए आवश्यक तथ्य जुटाता है तथा उनका विश्लेषण व प्रस्तुतिकरण प्रबंध के समक्ष करता है। स्वयं निर्णय नहीं लेता। वस्तुतः निर्णय लेना तो प्रबंध का कार्य होता है। प्रबंध लेखापाल प्रबंधकों को निर्णय लेने के कार्य में सहायता पहुंचाने के लिए आवश्यक सूचनाएं प्रदान करता है। पांचवा, कारण परिणाम विश्लेषण। प्रबंध लेखांकन में केवल यह नहीं देखा जाता कि क्या हुआ, वरन यह ज्ञात किया जाता है कि परिणाम विशेष किन किन कारणों से प्रभावित है तथा इसमें सुधार किस प्रकार संभव है। उदाहरण के लिए यदि हम लें तो वित्तीय लेखांकन में केवल यह ज्ञात कर लिया जाता है कि कितना लाभ हुआ, लेकिन प्रबंध लेखांकन में इस लाभ के कारणों व उसके प्रभावों का भी अध्ययन किया जाता है। छठा, लागत तत्वों की प्रकृति व विश्लेषण पर बल। प्रबंध लेखांकन में लागत तत्वों के अध्ययन का विशेष महत्व है। संपूर्ण लागत को कई तत्वों जैसे स्थायी, परिवर्तनशील व अर्धस्थायी इत्यादि में बांटा जाता है। प्रबंध के निर्णयों में यह वर्गीकरण विशेष स्थान रखता है। प्रबंध के निर्णय लेने के लिए सीमांत लागत विश्लेषण, लागत लाभ मात्रा विश्लेषण, मानक लागत व विचरण विश्लेषण आदि का प्रयोग किया जाता है जो इसी वर्गीकरण पर आधारित है। सातवां, सेवा कार्य। प्रबंध लेखांकन एक सेवा कार्य है जिसके द्वारा प्रबंधकों को उपक्रम की नीतियां निर्धारित करने तथा विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए जिन सूचनाओं की आवश्यकता होती है वे शीघ्र समय पर उपलब्ध कराई जाती हैं। ये सूचनाएं लागत, मूल्य, आय, लाभ आदि से संबंधित हो सकती हैं। आठवां, समन्वित पद्धति। प्रबंध लेखांकन एक समन्वित पद्धति है जिसमें अनेक विधियों, प्रणालियों, प्रविधियों, प्रारूपों तथा संबंधित तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें लागत लेखा, बचत प्रणाली, वित्तीय लेखा तथा प्रमाप लागत विधियों के साथ साथ मनोविज्ञान, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, व्यापारिक संनियम आदि विषयों के व्यवहारिक ज्ञान का भी उपयोग किया जाता है। नौवां, विकासमान विषय। प्रबंध लेखांकन का विकास पिछले 50 से भी कम वर्षों में हुआ है, अतः अभी तक ये पूर्ण विकसित विषय नहीं है। इसके यंत्र, पद्धतियाँ, विधियाँ तथा क्षेत्र निरंतर प्रगति कर रहे हैं जिससे यह अधिक परिष्कृत विषय बन रहा है। 10वां, पेशे के रूप में विकास की ओर। भारत में प्रबंध लेखांकन का विकास प्रबंध लेखापालों में अभी एक पेशे के रूप में नहीं हुआ, परंतु इस दिशा में स्थापित कुछ संस्थाएं इसे एक पेशे के रूप में विकसित करने में योगदान कर रही हैं। इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया तथा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया प्रमुख हैं। आज हमारा टॉपिक यहीं पर हम समाप्त करते हैं।